नमस्कार दोस्तों, क्लिकी पिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे छोटे छोटे कदमों की बड़ी ताकत की। अक्सर लोग बड़े बदलाव की चाहत में छोटे कदमों को नजरअंदाज कर देते हैं। आपके अनुभव में इसकी मुख्य वजह क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। मेरा मानना है कि हम तुरंत परिणाम देखने के आदी हो गए हैं। सोशल मीडिया के दौर में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहत आम हो गई है। उदाहरण के लिए, जब लोग जिम जाना शुरू करते हैं, वे 1-2 हफ्ते में ही फर्क देखना चाहते हैं। नतीजे देर से दिखें तो वे निराश हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक दिलचस्प बात है, अगर हम किसी नदी के बहाव को देखें तो वो धीरे धीरे पत्थर को भी घिस देती है। तो क्या आप मानते हैं कि छोटे प्रयासों का असर देर से लेकिन गहरा होता है? जी हाँ, यही तो असली जादू है छोटे कदमों का। जैसे बांस का पेड़ शुरुआती सालों में जमीन के नीचे जड़ें फैलाता है और 5 साल बाद अचानक तेजी से बढ़ता है, वैसे ही छोटे कदम शुरुआत में नजर नहीं आते, लेकिन समय के साथ उनका असर विशाल हो जाता है। इस संदर्भ में क्या आप कोई उदाहरण साझा कर सकते हैं जहां छोटे कदमों ने किसी की जिंदगी बदल दी हो? बिल्कुल। एक दोस्त का उदाहरण है, उसने रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई शुरू की। शुरुआत में मजाक उड़ाया गया, लेकिन 2 साल में उसने प्रतियोगी परीक्षा पास कर ली। यही छोटे कदमों की बड़ी ताकत है। अब जब हमने छोटे कदमों की ताकत समझी, तो आइए बात करें धीमे बदलाव के पीछे की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की। कई लोग अधीर हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि बदलाव नहीं हो रहा। मनोविज्ञान क्या कहता है इस बारे में? मानव मन बदलाव के छोटे संकेतों को तुरंत नहीं पहचानता। एक स्टडी के अनुसार लगभग 80% लोग अपने छोटे सुधारों को नोटिस ही नहीं कर पाते। दरअसल दिमाग बड़े बदलावों पर ही प्रतिक्रिया देता है, जबकि असली ग्रोथ छोटे छोटे कदमों से होती है। यहाँ एक दिलचस्प बात है, हम खुद की प्रगति को कम आंकते हैं, लेकिन जब कोई और हमारी मेहनत देखता है तो उसकी नज़र में वह उल्लेखनीय होती है। क्या यह सेल्फ डाउट का नतीजा है? बिल्कुल। सेल्फ डाउट और इम्पीस्टर सिंड्रोम जैसी भावनाएं हमें अपनी उपलब्धियां कम लगवाती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने छोटे कदमों को ट्रैक करें, जैसे जर्नलिंग या हबीट ट्रैकर के जरिए, जिससे मनोवैज्ञानिक संतुष्टि मिलती है और मोटिवेशन बढ़ता है। तो क्या आप मानते हैं कि छोटे कदमों का जश्न मनाना जरूरी है? बिल्कुल। हर छोटे सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहिए। इससे डोपामिन रिलीज होता है और ब्रेन उस पॉजिटिव बिहेवियर को दोहराने के लिए प्रेरित होता है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं छोटे कदमों को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे शामिल किया जाए। क्या कुछ व्यावहारिक टिप्स हैं जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी आदतें बदल सकता है? बिल्कुल। सबसे असरदार तरीका है हैबिट स्टैकिंग, यानी किसी भी नई आदत को अपनी मौजूदा आदत से जोड़ देना। जैसे अगर आप रोज चाय पीते हैं, तो चाय के साथ एक पेज पढ़ना शुरू करें। इससे ब्रेन को नई आदत अपनाने में आसानी होती है। यह तरीका वाकई उपयोगी है। और अगर कोई व्यक्ति खुद को बार बार पीछे जाते देखता है तो वह क्या कर सकता है? ऐसी स्थिति में 2 मिनट रूल आजमाएं। कोई भी काम 2 मिनट के लिए करें, जैसे सिर्फ 2 मिनट एक्सरसाइज या पढ़ाई। इससे मन में बड़े काम की झिझक कम होती है और धीरे धीरे आदत बन जाती है। ध्यान देने की बात यह भी है कि छोटे कदमों में निरंतरता जरूरी है, पर कभी कभी ब्रेक लेना भी जरूरी हो सकता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? बिल्कुल। ब्रेक लेना भी प्रगति का हिस्सा है। ओवरलोडिंग से बर्नआउट हो सकता है। छोटे ब्रेक्स के बाद फिर से शुरू करने से माइंड फ्रेश रहता है और आगे बढ़ना आसान लगता है। हमारे संवाद के अंतिम हिस्से में आइए चर्चा करें लंबी दूरी की सफलता में छोटे प्रयासों के संचय का क्या महत्व है। क्या कोई स्टडी या उदाहरण है जो इसे स्पष्ट करता हो? जी हाँ। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स में बताया गया है कि 1% की रोजाना बेहतरी साल के अंत तक 37 गुना विकास देती है। यह गणितीय तथ्य भी है, कंपाउंडिंग इफेक्ट, यानी छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। अगर कोई व्यक्ति जीवन के किसी मोड़ पर खुद को असफल मानता है, तो क्या छोटे कदमों से फिर से शुरुआत संभव है? बिल्कुल। इतिहास गवाह है, थॉमस एडिसन ने 1000 से ज्यादा बार फेल होकर भी आखिरकार बल्ब बनाया। उन्होंने हर असफलता को सीखने का मौका माना और छोटे छोटे सुधार किए। बहुत प्रेरणादायक। अंत में क्या आप हमारे श्रोताओं को कोई एक्शनेबल सलाह देना चाहेंगे जिससे वे आज ही छोटे कदमों की शुरुआत कर सकें? मेरा सुझाव है, आज ही एक छोटी लिस्ट बनाएं। उसमें 3 आसान काम लिखें और उन्हें पूरा करें। चाहे एक पेज पढ़ना हो या किसी को धन्यवाद कहना, ये छोटे छोटे प्रयास आपकी जर्नी को मजबूत बनाएंगे।